हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे पीबी शैली रोमांटिक राइटर के अनदर वर्क की ओर टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैली। फोकस ऑन द वेस्ट विंड, अ पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स येट अ नेसेसरी वन। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट विंड होती है वो बहुत पावरफुल है, एक तरह से सब कुछ उजाड़ देती है, डिस्ट्रक्टिव, फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। Ode to the West Wind was written in Cassine Woods outside of the Florence, Italy and published in 1820. It focuses on death's necessary destruction and the possibilities of the rebirth. तो एक तरह से ये बोलते हैं कि जो वेस्ट विंड होती है वो डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पत्तियाँ पुत्तियाँ झड़ जाती है, इतनी तकड़ी वो वेस्ट विंड चलती है, बीज भी नीचे गिर जाते हैं। जब स्प्रिंग आती है तो उसके बाद वो जो बीज होते हैं वो फिर से रीग्रो होते हैं, एक तरह से उनकी ग्रोथ होती है, नए नए से एक बार फिर से दुनिया बसती है। तो इसीलिए ये बताते हैं कि पहले उनका उजड़ना जरूरी है, क्योंकि तभी वो रीबर्थ की पॉसिबिलिटी बनती है। इन द फर्स्ट लाइन द स्पीकर एड्रेसेस द विंड एंड डिस्क्राइब हाउ इट क्रिएट्स डेडली स्टोरम्स। इट ड्राइव्स अवे द समर एंड ब्रिंग्स विद इट द कोल्ड एंड डार्कनेस ऑफ विंटर। तो एक तरह से विंटर आ जाता है, समर चला जाता है। ही इमेजिन what it would be like to be a dead leaf lifted and blown around by the wind, and he implores the wind to lift him as a wave, a lead, a cloud. The speaker see the wind as a necessary evil. एक तरह से उसने वेस्ट विंड को इविल बताया है, मतलब प्रिजर्वर भी बताया है और डिस्ट्रॉयर भी बताया है। वन दैट इवेंचुअली मीन्स दैट स्प्रिंग इज ऑन द वे, कि एक तरह से जो वेस्ट विंड आती है वो एक बार तो सब कुछ उजाड़ देती है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि स्प्रिंग ऑन द वे है, स्प्रिंग आ रहा है, और स्प्रिंग के आने से ही जो बीज है वो फिर से रीग्रो करते हैं, एक तरह से नया बर्थ होता है, रीबर्थ। इसकी थीम क्या है? शैली इंगेजेस विद थीम ऑफ डेथ, रीबर्थ एंड पोइट्री इन ओड टू वेस्ट विंड। फोरम फ्रॉम द स्टार्ट शैलीज स्पीकर डिस्क्राइब द विंड एज समथिंग पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। तो सबसे पहले क्या होती है, पावरफुल भी होती है और डिस्ट्रक्टिव भी होती है। इट टेक्स अवे द समर एंड ब्रिंग विंटर ए सीजन यूजली एसोसिएटेड विद डेथ एंड सोरो। तो जो विंटर होता है वो क्या होता है, किस सीजन किसके साथ एसोसिएटेड होता है? डेथ एंड सोरो। इट इज़ नॉट अ पीसफुल विंड ही एड्स, बट डिस्पाइट दिस, ये पीसफुल तो नहीं है फिर भी बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बावजूद भी द स्पीकर सेलिब्रेट्स इट, कि पीसफुल नहीं है फिर भी वो उसको सेलिब्रेट करता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्कल ऑफ लाइफ टू प्रोग्रेस, क्योंकि ये जो लाइफ का सर्कल है कि डेथ फिर रीबर्थ, फिर डेथ फिर रीबर्थ, उसके लिए ये जरूरी है। विदाउट दैट देयर इज नो रीबर्थ। द विंड सर्व्स एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिजर्विंग दिस। पोइट्री इज वन ऑफ द less obvious theme in Ode to West Wind. The speaker seems to allude to a process of creation in the text, one that involve him personally. This might consider the format be the creation of poetry. तो इसमें ये दिखाया गया है कि जो वेस्ट विंड है वो प्रिजर्वर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, दोनों ही वेस्ट विंड को बताया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।